हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका वेद स्टडी ग्रुप पे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, साइंस का एटम बम सीरीज चलाया जा रहा है, जहां साइंस के हर एक चैप्टर को हम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। साइंस के हर एक चैप्टर को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे। और इसी सिलसिले में आज जो है हमारा चैप्टर है साइंस का पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, फिर हम सवाल पे चलेंगे। आवर्त सारणी प्रकृति में पाए जाने वाले या प्रकृति में जितने पदार्थों को खोजा गया है या तत्वों को खोजा गया है, उनको वर्गीकृत कर, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर एक समान प्रकार के पदार्थ के या तत्व को एक वर्ग में रखने की जो प्रक्रिया है, या उसका पदार्थों को वर्गीकरण करने की जो प्रक्रिया है, उसको जो टेबल बनाया गया वर्गीकृत करके, उसको हम आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस दिशा में जो प्रयास किया गया है, आइए अब हम सवाल देखें, उसके बाद हम देखेंगे इसको क्या क्या है, कैसे कवर करना है। इसी क्रम में हमारा पहला सवाल है, आपके राइट साइड में दिख रहा होगा। पहला सवाल है हमारा, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, अर्थात हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट। तत्वों को पहली बार वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया। ऑप्शन है हमारा ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेंडलीफ और ऑप्शन डी डोवेनियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोथर मेयर। लोथर मेयर ने 1813 ईस्वी में, 1813-14 ईस्वी के आसपास पहली बार जो तत्व खोजे गए थे उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। इसके पश्चात देखें हम, तो अगला आता है डोवेनियर। डोवेनियर ने भी कुछ प्रयास किए, उसने त्रिक का नियम दिया, डोवेनियर ट्राइड का नियम दिया, और आगे जो भी ऑप्शन है इन्होंने भी वर्गीकरण के क्षेत्र में कार्य किया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया। त्रिक का नियम, ट्राइड नियम जो है वह किसने दिया। ऑप्शन ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी है हमारा न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी देख लीजिए क्या है मेंडलीव, और ऑप्शन डी डोवेनियर। तो इनमें से किसने जो है त्रिक का नियम दिया। तो त्रिक का नियम जो दिया था इसमें दोस्तों डोवेनियर ने ट्रिक का नियम दिया। डोवेनियर ने त्रिक का ट्राइड का नियम दिया। क्या है यह ट्राइड का नियम। डोवेनियर ने बताया कि यदि समान रासायनिक गुण, भौतिक गुण वाले पदार्थ को एक वर्ग में रखा जाए तो यह त्रिक बनाते हैं, या त्रिक के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। जैसे हम प्रथम वर्ग के एलिमेंट की बात करें तो इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो यह जो है एक वर्ग है। इसके पदार्थों की हम बात करें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो यह एक त्रिक को फॉलो करता है। इसके अनुसार क्या कहा गया था कि पहले एलिमेंट, किसी भी ट्राइड के पहले और तीसरे एलिमेंट के यदि एटॉमिक मास को ऐड कर 2 से डिवाइड किया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तीसरे के एटॉमिक मास के बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 22 पॉइंट समथिंग, और तीसरा है हमारा तीसरा है पोटेशियम, इसका है 39.5, 39.1। तो इसको हम देखें तो इन दोनों का सम जो है यह इसके बराबर होगा। यही है डोवेनियर का ट्राइड रूल। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा सेकंड का, डी। थर्ड क्वेश्चन पे आए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया, अर्थात ऑक्टेट रूल किसने दिया था। पहली बार ऑक्टेट रूल किसने दिया। ऑक्टेट रूल देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ड्रामा, डोवेनियर। डोवेनियर ने ट्राइड का रूल दिया तो ये गलत आंसर होगा। न्यूलैंड्स और मेंडलीफ, दो आंसर ऑप्शन है जो बचते हैं, जो आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने अष्टक या ऑक्टेव रूल दिया, अष्टक नियम बताया था इसने।
इसके अनुसार क्या है, न्यूलैंड्स ने 1860 ईस्वी के आसपास 1863-64 में यह बताया, उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 62 थी। इनको यदि इन तत्वों को यदि इनके द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, क्रम में सजाया जाए, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन्होंने बताया कि यदि समान गुण वाले पदार्थों को यदि हम इसके द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो हर एक आठवां पदार्थ जो है समान गुण को प्रदर्शित करेगा, अर्थात समान गुणधर्म होगा। यही इसके अष्टक का नियम था न्यूलैंड्स के साथ, अर्थात हर एक आठवां पदार्थ जो है वह समान गुण को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि इसमें देखा आपने कि लिथियम की जो गुणधर्म है वही गुणधर्म, वही प्रॉपर्टी सोडियम का भी पाया जाएगा, आठवां पदार्थ। उस समय जो जितने पदार्थ थे उसमें तो ये नियम ठीक बैठा, परंतु आगे जब अन्य तत्वों की खोज होने लगी, अन्य एलिमेंट खोजे गए, तो यह नियम में कुछ त्रुटियां देखेगी, यह भारी तत्वों के बारे में बताने में सफल नहीं हो पाया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्या है, मेंडलीफ ने पहली बार तत्वों को वर्गीकृत करने का या आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किया। आवर्त सारणी का पहला प्रयास, एक तो पहला सवाल था हमारा, तत्वों का वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया। अब यहां सवाल है पीरियोडिक टेबल, पहली बार पीरियोडिक टेबल किसने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था है, पीरियोडिक टेबल का पहला प्रयास किसने किया। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो मेंडलीफ ने पहली बार क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया आवर्त सारणी के रूप में। ऑप्शन है इसका ए, एटॉमिक वेट, परमाणु भार के अनुसार वर्गीकृत किया, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, या फिर परमाणु घनत्व। तो मेंडलीफ ने पहली बार आवर्त सारणी बनाया, पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया। इसके अनुसार तत्वों के, एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक एवं रासायनिक गुण, यह जो है इसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, यह इसका प्रोपोर्शनेट होता है, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एटॉमिक वेट या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, यह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। अर्थात आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम देखते हैं, जिसमें 118 तत्व रखे गए हैं और उसमें वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या थी 9, वर्ग 9 थे और आवर्त थे आवर्त 7। तो आइए देखें आधुनिक आवर्त सारणी। ऐसी जो रेखा है आवर्त सारणी में, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम कहते हैं वर्ग या ग्रुप, और जो क्षैतिज रेखा है उसे हम कहते हैं आवर्त या पीरियड, यह कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यह जो है मॉसले ने 1913 ईस्वी में तैयार किया। इसके अनुसार क्या इसने कहा, इसने कहा कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स के, वह जो है उनके परमाणु
संख्या के आवर्त फलन अर्थात उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले। कई बार एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल पे देखें, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार था? तो अभी हमने बात की, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ऑप्शन इसका ए होगा सही। 7th क्वेश्चन को देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? मोसले ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया परमाणु संख्या को या एटॉमिक नंबर को। परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, वह उसके एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु संख्या, ऑप्शन सी। इसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन देखें 8, इनर्ट एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ग्रुप? तो आवर्त सारणी को हम देखें आवर्त सारणी को हम देखें, आधुनिक आवर्त सारणी की बात होती है। जब अब सवाल पूछे जाते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर उत्तर दिया जाता है। तो आवर्त सारणी में हमने देखा ग्रुप कितने हैं, वर्ग कितने हैं? वर्ग 18 और आवर्त 7। तो पहला और दूसरा जो वर्ग है यह एल्कलाई मेटल होता है। एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल, इस ग्रुप के पदार्थ को एल्कलाई और एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। इसके पश्चात 3 से लेकर उधर 2 4 6 12 तक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है, या इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। उसके पश्चात हम देखें ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जो तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, उसे हम इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस या निष्क्रिय पदार्थ भी इसको कहते हैं। निष्क्रिय पदार्थ अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो यहां हमारा सवाल क्या है? इनर्ट एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ग्रुप? यह किस ग्रुप के पदार्थ है? तो यह जो है, इसे हम 18वें ग्रुप को निष्क्रिय ग्रुप भी कहते हैं, या फिर इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसी को हम जीरो ग्रुप कहते हैं। जीरो ग्रुप भी कहते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीरो ग्रुप। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? सिक्का धातु, इसका ऑप्शन है 1A, 1B, 2A, 3A। तो यदि हम वर्गों को देखें तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गों को जब इस तरह पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 1A, 1B, 2A, 2B और फिर 3A, 3B, इस तरह सो ऑन करके है। तो यह जो पदार्थ है हमारा सिक्का धातु, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, Au अर्थात तांबा, सोना, चांदी, इनको सिक्का धातु कहते हैं, जो 2A ग्रुप में है। 2A ग्रुप में पाया जाता है, इसे सिक्का धातु कहते हैं, कॉपर,
सोना, चांदी, इन्हें सिक्का धातु कहते हैं, अर्थात इनसे सिक्के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, अर्थात जीरो ग्रुप में रखे हुए तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं। तो जीरो ग्रुप का भी हमने बात किया था। जीरो ग्रुप में क्या है, इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो इसे हम निष्कम तत्व भी कहते हैं या फ्लॉलेस तत्व भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज हैवीएस्ट, अर्थात जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी, भारी धातु कौन सी है, सोना, चांदी, सोना, मरकरी और ऑस्मियम। इसका आंसर होगा ऑस्मियम, सबसे भारी धातु। ग्रुप में जब हम किसी भी ग्रुप में आवर्त सारणी में जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसके भार में, तत्वों के भार में वृद्धि होती है, भार में भी वृद्धि होती है और इसके आकार में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखें तो तत्वों में जो है ऑस्मियम नीचे का तत्व है, सोना और मरकरी भी हो सकता है, परंतु इनमें से जो ऑप्शन सही है वह है ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेटल इज लाइटेस्ट, अर्थात कौन सी धातु सबसे हल्की है। सबसे हल्की धातु की बात हो रही है। ऑप्शन से देखें हम। ऑप्शन हमारा है सबसे हल्की धातु में ऑप्शन ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी प्लेटिनम या फिर डी लिथियम। तो हल्की धातु का तात्पर्य क्या है, ऐसा धातु जिसका द्रव्यमान संख्या कम हो या एटॉमिक वेट कम हो तो वो हल्की होगी। तो निम्न में से देखें तो लिथियम का जो है सबसे कम द्रव्यमान है, तो इसका आंसर होगा डी। याद रख लीजिए आप, इसे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, सबसे हल्की धातु। इसी प्रकार सबसे हल्के तत्व की बात होती है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है। पहला था सबसे हल्की धातु लिथियम एक धातु है। इसी प्रकार सबसे हल्का तत्व, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व मिले हैं 118 तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में है, तो 118 ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है जो प्रकृति में पाया गया है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगले सवाल पे आ जाए, 14th क्वेश्चन देखें। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑप्शन ए लिथियम, बी है ऑप्शन सोडियम, सी फ्लोरीन और डी क्लोरीन। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो कॉन्सेप्ट है विद्युत ऋणात्मकता का, जब हम आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता जो सिद्धांत है, जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो यहां विद्युत ऋणात्मकता इसका जो है वह बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। और ग्रुप में जब बात करें हम ऊपर से नीचे ग्रुप में या वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। इसी प्रकार जब हम ऑप्शन को देखें तो सोडियम और लिथियम जो है पहले वर्ग का है और फ्लोरीन और क्लोरीन राइट साइड के वर्गों का है, अर्थात 16वें वर्ग का है यह। तो इस आधार पर लेफ्ट से राइट गए तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। तो फिर आता है फ्लोरीन और क्लोरीन जो एक ही वर्ग का पदार्थ है, उसमें यदि हम ऊपर से नीचे जाए, फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 और क्लोरीन 18, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सही आंसर होगा इसका फ्लोरीन।
आप इसे याद रख लीजिए, एग्जाम में कई दफे पूछे गए हैं कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व भी यही है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। अगले सवाल पे आए। अगला सवाल है हमारा, संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है, अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या विशेषता है। ऑप्शन ए है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, बी है इनकम्प्लीट एफ ऑर्बिटल, सी है इनकम्प्लीट पी ऑर्बिटल और डी है एस ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, ऐसे एलिमेंट जो, ऐसे एलिमेंट जिनके बाह्यतम कक्षे में जो इलेक्ट्रॉन है, जिनके बाह्यतम बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है डी उपकक्ष में सब सेल में हो, डी सब सेल में होता है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आयरन, जिंक, कॉपर, निकेल, ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं कि इसका जो डी ब्लॉक सब सेल है, डी सब सेल है जिसमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यह जो है ऊर्जा का स्तर जो है जंप कर जाता है और अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, अर्थात आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। तो यह जो है सभी आवर्त के अंतिम सदस्य जो होंगे वह ग्रुप 18 के सदस्य होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, या निष्क्रिय धातु कहते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए मेटल, बी हेलोजन, सी इनर्ट गैस, या डी बाय मेटेलिक। तो इसका आंसर होगा सी, निष्क्रिय गैस कहते हैं इसे, इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जैनन, ये सब हो गए। इसके पहले ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 के एलिमेंट जो है, ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम कहते हैं हैलोजन, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट इसे कहा जाता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट को। ये था हमारा आज का एटम बम सीरीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वेरी ऑल द बेस्ट।